रास्ता साफ नहीं होता, बस एक कदम और सब कुछ बदल जाता है। तार उस रात एक ऐसी पार्टी में थी जहां हर कोई नकाब पहने था, पर असली नकाब तो किस्मत ने पहन रखा था। वाह, सच में ये कितनी बड़ी पार्टी है, ये कितनी खूबसूरत है। थैंक यू सो मच जिमी, मुझे यहाँ लाने के लिए। तुम्हें पता है मुझे ऐसी पार्टीज ना बहुत पसंद थी, मैंने कभी देखा नहीं था। तुम मुझे यहाँ लेकर आए, इसके लिए थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तू ही तो नहीं आना चाहती थी, पर तू मेरे जबरदस्ती से आई। अब तुझे मजा तो आ रहा है ना? हाँ, मुझे मजा तो आ रहा है, पर जिमीन अब मैं थक चुकी हूँ। मैं थोड़ा बाहर से थोड़ा ठंडी हवा लेकर आता हूँ। पर वी क्या तू अकेले जाएगी? हाँ तो क्या हुआ, यहाँ थोड़ी ना भूत या शैतान होगी जो मुझे पकड़ लेगी। मैं अकेले चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अच्छे से ध्यान से जाना और अपना ख्याल रखना। उसके बाद वी गार्डन की तरफ चली जाती है। वाह, सच में कितना अच्छा मौसम है, कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। मुझे तो यह बहुत अच्छा लग रहा है। वी ये सोचते हुए जा रही होती है कि अचानक से उसे गोली चलने की बहुत तेज की आवाज आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेके से गद्दारी करने की? तुम्हें पता है ना, जेके से गद्दारी यानी कि मौत। वी किसी को गोली मारते हुए देखकर पूरा पैनिक होने लगती है और वो चिल्ला देती है। छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है, तुमने कुछ नहीं देखा और मैं ये बात मान जाऊंगा? तुम इतनी खूबसूरत हो कि मेरी नजर तुम पर से हट ही नहीं रही। ऊपर से तुम्हारी ये गलती कि तुमने मुझे मारते हुए देख लिया है। तो मैं तुम्हें ऐसा नहीं जाने दे सकता। अब तुम्हारी आजादी मुझ पर उधार है और अब से तुम मेरी कैदी हो। देखो प्लीज प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। नो बेबी गर्ल, अब ये तो कभी नहीं हो सकता। अब तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। ये बोलकर जिनको वी को जबरदस्ती अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। छोड़ो मुझे, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंशन के उस बड़े कमरे में टैस सिर्फ और सिर्फ एक कैदी थी। जैक एक ऐसा दरिंदा था कि जिसे हर चीज पर अपना कब्जा पसंद था। जो चीज उसे पसंद आ जाती थी वो उसे कैद कर लेता था। मुझे मेरे घर जाने दो, प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो। मुझे मेरे मॉम डैड की बहुत याद आ रही। प्लीज कोई तो मुझे यहाँ से निकालो। प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो ना, प्लीज। नहीं बेबी गर्ल, अब तुम मेरी अमानत हो और हमेशा हमेशा तुम मेरे पास ही रहोगी। तुमने मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे यहाँ से जाने दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। नो 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 बेबी गर्ल, तुम्हारे चेहरे पे इतनी गुस्सा अच्छी नहीं लगती। तुम एक क्यूट सी और प्यारी सी बहुत खूबसूरत सी बला हो, तो तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ खूबसूरती अच्छी लगती है। तो तुम इतना गुस्सा मत करो। और रही बात इस बात की कि मैंने तुम्हें क्यों कैद रखा है, तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और जेके को जो चीज पसंद आ जाती है वो जेके अपने पास ही रख लेता है। और मैं तो तुमसे इतना प्यार कर रहा हूँ, फिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो और इतना परेशान क्यों हो? तुम यहाँ खुशी खुशी मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजार सकती हो ना। देखो मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे खाने लाया हूँ, अब जल्दी से तुम खाना खा लो। मुझे मार दो पर मैं इस कैद में नहीं रहूंगी। तुम इंसान नहीं जानवर हो। हाँ तुमने सही सोचा, मैं इंसान नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं इंसान होता तो तुम अब तक
तक जिंदा नहीं होती। चुपचाप खाना खाओ वरना अगली गोली तुम्हारी नहीं तुम्हारे पापा के लिए होगी। अपने पापा के बारे में सोचकर वी पूरी तरीके से डर जाती है और फिर वो जल्दी जल्दी खाना खाने लग जाती है। जंगकुक बड़ी प्यार से वी को खाना खिलाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। नहीं, नहीं, मैं अपने पापा को कुछ नहीं होने दूंगी, भले ही मुझे इस कैद में रहना हो, पर मैं अपने पापा पे खरोच भी नहीं आने देख सकती। नहीं। बस ऐसे ही कुछ दिन बीतते चले जाते हैं। जंगकुक वी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता, वो उसे हर एक चीज ला कर देता है। पर वी को तो वहाँ रहना पसंद ही नहीं था। वो हमेशा खुद को कैद महसूस करती थी और वो बस ये चाहती थी कि कितना जल्दी वो इस कैद से बाहर निकल आए। जंगकुक एक नंबर का साइको है, मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है और ऐसे ट्रीट करता है जैसे मैं उसके लिए प्रिंसेस हूँ। पर वो चाहे कुछ भी करे, मैं उसे प्यार कभी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ उससे नफरत करती हूँ। मुझे बस यहाँ से निकलना है, किसी भी हाल में मुझे यहाँ से भागना है। बस एक मौका मिल जाए, फिर मैं इसे दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। मैं उसके हाथ कभी नहीं आऊंगी फिर। वी ये सब सोच रही होती है कि एक मिनट वी के लिए खाना लेकर आती है और वो जाते टाइम बाय मिस्टेक गेट को लॉक करना भूल जाती है। वी की नजर अचानक से खुले हुए उस गेट पे पड़ती है। क्या लगता है ये वेट गेट लगाना भूल गई है। ये अच्छा मौका है वी, अगर तू आज नहीं निकल पाई तो फिर कभी नहीं निकल पाएगी। प्लीज वी प्लीज जल्दी से कोशिश कर और यहाँ से निकल जा। टाई बेडशीट को रस्सी की तरह बांध रही थी और वो कपबोर्ड से कुछ पैसे और एक चाकू निकालती है। उस जेके को लगता है उसने मुझे तोड़ दिया है, पर आज रात में उसे गलत साबित करूंगी। जैसे ही गार्ड शिफ्ट बदलेगा मैं पिछले दरवाजे से निकल जाऊंगी। टाई दबी पाँव कॉरिडोर से निकल रही है। वो किचन के रास्ते से गार्डन में पहुंच जाती है। बहुत जोरों की बारिश भी शुरू हो जाती है। डरते डरते आगे बढ़ती है। वो बहुत ज्यादा डर रही थी, उसके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कहीं उसे कोई देख न ले। टाई जैसे ही गेट खोलने की कोशिश करती है, एक तेज लाइट उस पर पड़ती है। जेके रात पहले से खड़ा था, बारिश में भीग रहा था और उसके हाथ में एक काली सी छाता थी। जेको को देखकर वी पूरी तरीके से डर जाती है। उसके हाथ पैर पूरी तरीके से कांपने लगते हैं। मैंने कहा था ना टाई, यहाँ से सिर्फ मौत ही तुम्हें आजाद कर सकती है। क्या तुमने मौत को चुना है? हाँ, मैं मरना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से जाने दो। मैं तुम्हारे गंदे मेंशन में नहीं रहना चाहती हूँ। तुम एक दरिंदे हो, तुमने मुझे कैद कर रखा है। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। उसके बाद टाई उस चाकू को निकालती है और जंगकुक की तरफ करती है। देखो मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं कह रही हूँ मुझे जाने दो। वी के हाथ में चाकू देखने के बावजूद भी जंगकुक बिल्कुल रुकता नहीं है और वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। देखो मैं तुमसे कह रही हूँ आगे मत बढ़ो वरना सच में मैं तुम्हें मार दूंगी। देखो आगे मत बढ़ो। वी ये बोलते हुए जंगकुक के सीने में एक छोटी सी घाव दे देती है। मारो, अगर तुम्हें मुझे मारने से सुकून मिल जाता है तो तुम मुझे मार दो, लेकिन मैं तुम्हें इस तरीके से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जेके टाई के हाथ से चाकू को छीनकर दूर फेंक देता है और उसे जोर से अपनी तरफ खींच लेता है। तुम्हें क्या लगता है बेबी गर्ल, तुम मुझे छोड़कर इतनी आसानी से चली जाओगी? मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम्हें दुनिया की सारी खुशी थी इस कमरे में, फिर भी तुम मुझसे भाग रही थी। अब से तुम्हारा दरवाजा बाहर से नहीं अंदर से भी लॉक रहेगा। अब चाबी मेरे पास होगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ जंगकुक, बहुत नफरत करती हूँ मैं तुमसे। I hate you जंगकुक, I hate you। नफरत ही सही, पर कम से कम तुम्हारे दिमाग में सिर्फ मैं ही हूँ। उसके बाद जंगकुक वी को जबरदस्ती अपने गोद में उठाता है और उस कमरे में लेकर चला जाता है। अब तुम शांति से खाना खाओ और सो जाओ, मुझे नानुकुर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये बोलकर जंगकुक वहाँ से गुस्से से चला जाता है। जंगकुक गुस्से से अपने कमरे में आ तो जाता है, लेकिन उसका दिल वी के पास ही ठहर जाता है। वो उसके बारे में हर वक्त सिर्फ सोचते ही रहता है। मैं क्या करूं इस लड़की का? मैंने उसे सारे सुख दिए, पर फिर भी वो भागने पे क्यों तुली हुई है? आज वो बारिश में इतना ज्यादा भीगी है कि उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। मुझे ऊपर जाकर के चेक करना चाहिए। उसके बाद जंगकुक फिर से टाई के कमरे में जाता है। बाहर तेज तूफान और बारिश भी हो रही थी। कमरे में पूरी तरीके से अंधेरा था, सिर्फ एक साइड छोटी सी लैंप जल रही थी और वी की पूरी थरथराहट की आवाज जंगकुक को साफ सुनाई पड़ती है।
छूकर देखता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वी ठंड में बहुत ज्यादा तड़प रही है। उसकी पूरी बॉडी बुखार से तप रही थी। वी की ये हालत देखकर जंकुक पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पहली बार जंकुक के चेहरे पे इतना ज्यादा डर था किसी को खोने का। वो कहते हैं ना, जब इंसान को किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो वो उससे खोने से बहुत ज्यादा डरता है। इनफैक्ट उसके बारे में सोचकर ही उसकी रूहें कांप जाती है। वी को इतना ज्यादा फीवर था कि वो बिल्कुल बेहोश पड़ी थी और वो बस बड़बड़ा रही थी, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। I hate you. You are a very bad boy, JK. I hate you. बहुत है। जंकुक वी के पास आता है और उसके सर को बहुत प्यार से सहलाता है। वो डॉक्टर को कॉल करने के बजाय वो खुद ही वी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। जेके एक बॉल में ठंडा पानी लाता है और एक साफ रुमाल लेकर आता है। वो अपने हाथ से खुद पट्टी भिगो कर टाई के माथे पे रखता है। जिद्दी लड़की, भागने की कोशिश में अपनी ये हालत कर ली। अब अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? मैं कैसे जी पाऊंगा? जब वो पूरी रात वही बैठा रहता है, कभी वी के हाथ साफ करता है, कभी उसे ब्लैंकेट अच्छे से उड़ाता है, कभी उसके चेहरे को बहुत प्यार से छूता है और कभी बहुत गौर से बस वी को देखता ही रहता है। जंकुक का चेहरा पूरी तरीके से सॉफ्ट पड़ गया था। लग ही नहीं रहा था कि वो एक इतना खतरनाक माफिया है। वो बिल्कुल एक पोकी मैन बन गया था। सुबह की पहली किरण खिड़की से आती है। ताई की आंखें खुल जाती है। वो देखती है कि जेके उसके बेड के किनारे सर रखकर सो गया है। उसका हाथ अभी भी ताई के हाथ को थामे हुए था। वी जंकुक को इस हालत में देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? एक इतना खतरनाक परिंदा। वो मेरे लिए पूरा रात जागा और मेरी इतनी केयर की है। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सपना तो नहीं देख रही। क्या ये वही जंकुक है? इतना ज्यादा डरावना, और आज तो इसके अंदर एक अलग सी इंसानियत नजर आ रही है। ये सोचते हुए वी अपने हाथ को जंकुक के हाथ से बाहर खींचना चाहती है, पर जंकुक बहुत जोर से वी के हाथ को पकड़ा हुआ था, ऐसे कि कहीं वी उसे छोड़कर चली ना जाए। इनफैक्ट शायद जंकुक नींद में भी डर रहा था वी को खोने से। अरे तुम उठ गई? तुम्हारा बुखार तो उतर गया ना? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, अब तुम्हारा बुखार पूरी तरीके से उतर गया है। दवा पी लो और अपना ख्याल रखो। तुम पूरी रात यही थे? तुमने ये सब किया आखिर क्यों? तुम्हें पूरी रात जागने की क्या जरूरत थी? मेरी इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ, मैंने ये सब किया क्योंकि मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकता था। अगर तुम मर जाओगे तो फिर मैं परेशान कैसे करूँगा? मुझे नहीं पसंद कि मेरा कोई कैदी इस तरीके से मुझसे आज़ादी पाले, पर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो या शायद छुपाना चाहते हो। मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? मैं तुमसे डरता हूँ क्या? ये बोलकर जंकुक वहाँ से जाने लगता है। और हाँ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट वहाँ रखा है, ब्रेकफास्ट करके दवा खा लेना। ये बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। आज पहली बार मुझे ऐसा क्यों लगा कि शायद वो मुझसे झूठ बोल रहा है। वो मुझे परेशान करने के लिए नहीं बचाया, बल्कि शायद कुछ और वजह है। मुझे उसकी आंखों में एक अलग सा दर्द दिखाई देता है। ये रात वी की सोच को बहुत बदल चुकी है। वो जंकुक के बारे में थोड़ा अच्छा सोचती है। इनफैक्ट शायद उसके दिल में कहीं ना कहीं जंकुक के लिए एक छोटा सा जगह बन रहा है। ऐसे वक्त बीतते चला जाता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं, पर वी इन कुछ दिनों में थोड़ा ज्यादा बेटर फील कर रही थी। शायद स्टार्टिंग के दिन उसके लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाली थी, पर अब वो शायद थोड़ा एडजस्ट कर चुकी थी। वहाँ वी को थोड़ा और आज़ादी मिल चुकी थी। वो अपने कमरे में सीमित नहीं थी। वो अब उस पूरे मेंशन में घूम सकती थी, यहाँ वहाँ आ जा सकती थी और जहाँ मन चाहे वहाँ आराम कर सकती थी। फिर एक दिन वी घूमते घूमते जंकुक के लाइब्रेरी की तरफ चली जाती है और वहाँ वो कुछ देखती है। वी वहाँ देखती है कि जंकुक एक किसी छोटे लड़के से मिल रहा है और उसकी माँ वहीं पे बगल में उसकी खड़ी है। ये लो आपकी गेट की चाबी। अब आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। अब आपका खुद का एक घर होगा। और हाँ, ये लो इसके स्कूल की फीस। और तुम बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, मन लगा कर पढ़ाई करना और अपनी माँ बाबा की गरीबी को दूर करना। तुम इतना बड़ा आदमी बनना कि कभी तुम्हें किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े मेरी तरह। क्या ये ऐसा भी है
मैंने तो इसे बिल्कुल एक जिल्लात समझा था, एक शैतान समझा था, पर ये तो लोगों की मदद करता है और लोगों की उम्मीद बनाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जेके सर, आप बहुत अच्छे हो। भगवान आपको बहुत भला करेगा। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। ठीक है, मैं अपने ड्राइवर से कह देती हूँ, वो आपको आपके घर तक छोड़ देगा। ठीक है। अचानक से जंगू की नजर डी पे पड़ती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ फुटबॉल खेलने आई हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे? क्या लाइब्रेरी में कौन फुटबॉल खेलता है? हाँ, तो सही पकड़ा तुमने, लाइब्रेरी में तो कोई फुटबॉल खेलता नहीं है, वो बुक्स पढ़ने आया होगा। तो मैं भी यहाँ बुक्स पढ़ने आई हूँ। क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी। ठीक है, तुम्हें जो भी बुक्स पढ़नी है तुम पढ़ लो, मैं यहाँ से जाता हूँ। अच्छा ठीक है, बाय। ये बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है और फिर छुपके उसका पीछा कर रही होती है। वैसे जेके सर ने जो आइटम लाई है काफी बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है। ऐसे जेके सर का दिल थोड़ी ना आ गया उस पर, इसीलिए तो वो उसे कैद करके रखे हुए, कहीं जाने भी नहीं देते। गार्ड्स को इस तरीके से बातें करते हुए सुनकर जंकुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक गार्ड के जाकर के गले को दबा देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी दी के बारे में इस तरीके से बात करते हुए? याद रखना, वो इस घर की कैदी नहीं, इस घर की इज्जत है। अगर दोबारा उसके खिलाफ एक शब्द भी निकाला तो मैं तुम्हारी जुबान काट लूंगा। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें मेरे खौफ से डर नहीं लगता? I'm sorry सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये गलती दोबारा नहीं होगा। प्लीज सर, प्लीज हमारी जान को बख्श दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए हमें। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर दोबारा मैंने ऐसा कुछ सुन लिया तुम लोगों से, फिर याद रखना तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा। और ये सब वी दूर से चुप कर ही देख रही थी और ये सब देखते हुए वी के दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हो रही थी। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा है क्या वो एक हैवान है या फिर फरिश्ता। मैं जब से आऊं मैं ये देख ही रही हूँ कि जंकुक तो वो है ही नहीं जो वो दिखाना चाहता है। वो एक बहुत नेकदिल इंसान है, बहुत हमदर्दी दिखाता है दूसरों के साथ, बहुत अच्छा है वो। पर वो मुझसे इस तरीके से क्यों करता है? वो अपनी हैवानियत क्यों दिखाता है लोगों के सामने, इनफैक्ट मेरे सामने भी? वो ऐसा तो नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या हो गया है। मैं हर वक्त उसके बारे में क्यों सोचती रहती हूँ? मैं तो उससे नफरत करती थी, पर शायद उसकी अच्छाई ही है जो मुझे उसके लिए सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या मुझे उससे प्यार हो चुका है या फिर कुछ और है ये? ये सब सोच रही होती है, जंकुक उसे पीछे से आवाज देता है। जंकुक की आवाज सुनकर वी थोड़ा अचानक से जंकुक की आवाज सुनकर वी थोड़ा अकबका जाती है और वो गिरने लगती है, पर जंकुक उसे बचा लेता है। हाथों में हाथ देना हो जब गिले तो गले से लगाना आ जाना हो जाना हो जाना। अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा? हाँ, इतना खूबसूरत चीज मैंने तो शायद ही पहले कभी देखा होगा। क्या तुम कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं, मैं तो तुमसे ये पूछने आया था कि क्या तुमने अपनी दवाई खाई? हाँ, मैंने अपनी दवाई खा ली, पर तुम मेरी इतनी ज्यादा फिक्र क्यों करते हो? मैं तो तुम्हारी कैदी हूँ ना। हाँ, तुम मेरी कैदी हो, लेकिन कैदी की फिक्र करना मेरा भी तो काम है ना। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे तुम हो बस तुम मुझे दिखाना नहीं चाहते, और जैसे तुम नहीं हो वो तुम मुझे बार बार दिखाते हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है इस पत्थर दिल के पीछे भी एक मोम सा दिल है? नहीं, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं किसी से प्यार नहीं करता। मैं तो बस तुम्हें यहाँ इसलिए रखा हूँ ताकि मैं तुम्हें थोड़ा परेशान कर सकूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास दिल भी है और उस दिल में बहुत सारी हमदर्दी भी है और शायद किसी के लिए प्यार भी। जब वो कुछ बोलने वाला होता है अचानक से उसकी फोन बज जाती है। ठीक है, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। बस ऐसे ही वक्त बीतते चले जाते हैं। एक दिन वी जंको की लाइब्रेरी में कुछ बुक्स पढ़ रही थी। अचानक उसकी नजर एक पुरानी सी चाबी पर पड़ी। अरे ये क्या है? इतनी पुरानी सी चाबी? शायद ये बहुत पुरानी सी संदूक की होगी, पर यहाँ तो ऐसी कोई संदूक दिखाई नहीं पड़ती। शायद मुझे ढूंढना चाहिए, शायद यहाँ मिल जाए। बहुत ज्यादा ढूंढने पर वी को एक छोटी सी संदूक मिलती है। वी जब उस संदूक को खोलती है तो वो बहुत शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसमें जेके की बहुत छोटी छोटी सी तस्वीरें थी जब वो बिल्कुल 6 या 7 साल का होगा। वाह, क्या ये जेके है? कितना क्यूट और
मासूम है, अभी तो बिल्कुल शैतान हो चुका है। फिर इसमें वो कितना इनोसेंट लग रहा है, कितना मासूम सा है। वी बस उस जेके के फोटो को निहारती रहती है और बस उसमें कहीं ना कहीं खो जाती है। फिर अचानक उसकी नजर फोटो के पीछे रखी एक डायरी पे पड़ती है। अरे ये डायरी में क्या लिखा हुआ है? उसके बाद भी उस डायरी को खोलती है और वो पढ़ने लगती है, जिसमें जंगकुक ने अपनी पुरानी बीती हुई सारी बातों को लिखा था, अपने दुख, अपनी तकलीफ और वो एक माफिया कैसे बना, वो हर चीज उसमें लिखा हुआ था। छोटा जेकी अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ था और उसके पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। सब कुछ बहुत खूबसूरत था। जेकी भी बहुत ज्यादा खुश था अपने मॉम डैड के साथ। मॉम, क्या हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे? हमेशा मेरा बच्चा, जब तक ये सितारे आसमान में, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। हाँ जेके, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे? कभी नहीं, तुम्हारे मॉम डैड हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। छोटा जेके और उसके मॉम डैड ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक से उनकी नजर अपने घर पे लगी आग पर पड़ती है। मॉम डैड, देखो ना, घर में आग लग गई है। जेके के पापा, प्लीज कुछ करो, ये क्या हो रहा है? हमारे घर में आग कैसे लग गया है? भाभी जी, मैं बताता हूँ कि आपके घर में आग कैसे लग गया है। ये आग मैंने लगाई है। आपके हस्बैंड को मैंने कहा था कि पार्टनरशिप में ही बिजनेस करते हैं, लेकिन नहीं, आपके हस्बैंड को तो अलग से बिजनेस करना था और वो मुझसे इतना ज्यादा आगे बढ़ गया, अपने दोस्त को पीछे छोड़ दिया और मुझसे इतना ज्यादा आगे हो गया। ये मुझसे बर्दाश्त कैसे हो सकता था? ली, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने मेरे घर को आग क्यों लगाया है? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ओहो मिस्टर जियोन, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी कामयाबी मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और तुम इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए और मैं वही का वही। ये मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं गया और इसलिए मैंने तुम्हारे सारे बिजनेस में, इनफैक्ट तुम्हारे घर पे भी पूरी तरीके से आग लगा दी है। ली, तुमने ये अच्छा नहीं किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर जंगकुक के डैड मिस्टर ली की तरफ बढ़ते हैं और मिस्टर ली अचानक से जंगकुक के डैड पे गोली चला देते हैं। ये क्या किया तुमने? तुमने मेरे हस्बैंड को मार दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? जंगकुक की माँ ये बोल ही रहे होते कि मिस्टर ली जंगकुक की माँ पर भी गोली चला देता है। जंगकुक ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वो जाकर एक कबोर्ड में छुप जाता है। बॉस, उस छोटे पिद्दे को भी मारना होगा। उसने सब कुछ देख लिया, कहीं वो पुलिस को जाकर सब कुछ उगल ना दे। अरे तुम टेंशन मत लो, पूरे घर में आग लग चुकी है। तुम्हें क्या लगता है वो पिद्दा बचेगा? चलो यहाँ से, हमारा वक्त जाया मत करो। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद पूरे घर में आग लग गई। जेके जैसे तैसे तो वहाँ से निकल आता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। उस रात उसने सिर्फ अपने मॉम डैड को नहीं खोया था, बल्कि उसकी सारी दुनिया लुट गई थी। उसके पास कुछ भी नहीं था। वो एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, करता भी तो क्या, जाता भी तो कहाँ, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस वो रोता ही जा रहा था। मॉम डैड, आप लोग कहाँ चले गए? आपने तो कहा था आप हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे। मॉम डैड कहाँ चले गए? प्लीज आ जाओ ना। प्लीज मॉम डैड, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है, प्लीज आ जाओ। और बस ऐसे ही उस छोटे से जंगकुक को ऐसे दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है। 2 वक्त का खाना भी उसे सही से नहीं मिल पाता। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। वो सड़क पे सो जाता था और झूठा कोठा दूसरों का खाकर अपने दिन गुजारता था। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। जेकी अब 15-16 साल का हो चुका था और वो सड़कों पे लड़ रहा है, चोरी कर रहा है और दूसरों से मार खा रहा है। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी मुस्कुराहट नहीं, बल्कि एक गहरी नफरत है। दुनिया ने मुझे रोना सिखाया है, अब मैं दुनिया को तड़पना सिखाऊंगा। कमजोर होना गुनाह है और ये गुनाह मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। बस ऐसे ही वक्त बीत जाता है और जेकी और ज्यादा बड़ा हो जाता है और ज्यादा उसके दिल में दूसरों के लिए नफरत पैदा हो जाता है। जेकी ने उन लोगों को ढूंढ निकाला जिन्होंने उनके परिवार को खत्म किया था। वो उन्हें मारता नहीं, बल्कि उनका सब कुछ छीन लेता है। तुमने मेरी रोशनी छीनी थी, अब मैं तुम्हारे हिस्से का सूरज भी निकल जाऊंगा। और इसी तरह वो जून जंगकुक बन गया, जिससे दुनिया डरती है, पर उसने अपने दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर लिया, जब तक चाय उसकी जिंदगी में नहीं आई थी। जंगकुक के पास जाने के बाद वी की आंखों में आंसू आ जाती है और वो बहुत रोने लग जाती है।
जाऊंगी। तुम्हारी जिंदगी के सारे अंधेरेपन को मैं खत्म करूंगी जंकुक, आई प्रॉमिस। वी ये सब सोच ही रही होती है कि अचानक से उसे जंकुक के आने की आहट सुनाई पड़ती है और वो जल्दी से उस संदूक को छुपा देती है। अरे वी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ये बार बार बताना पड़ेगा क्या कि लाइब्रेरी में लोग पढ़ने आते हैं, फुटबॉल खेलने नहीं? तुम बार बार एक ही सवाल क्यों करते हो? हाँ, मैं बस ऐसे पूछ रहा था। अच्छा ठीक है, रात बहुत हो गई और तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अच्छा ठीक है जंकुक, तुम अपना भी ख्याल रखना, बाय। ये बोलकर वी वहाँ से चली जाती है। अच्छा इसे क्या हुआ है? मुझे ख्याल रखने के लिए बोल रही है? सब ठीक तो है ना? उसकी तबीयत कहीं फिर से तो नहीं बिगड़ गई? सब ओके तो होगा। सच में जंकुक, तुमने बचपन से कितनी तकलीफें सही है। तुम्हें भी खुश होने का हक है, तुम्हें भी प्यार करने का हक है, किसी से प्यार पाने का हक है, और वो प्यार मैं तुम्हें दूंगी। भले दुनिया वालों ने तुम्हें धोखा दिया हो, पर मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वाओ, आज की सुबह तो और भी ज्यादा प्यारी लग रही है, शायद इसलिए कि मैं आज से एक नई शुरुआत करने वाली हूँ। हाँ, आज जंकुक को मैं अपने दिल की बात बता दूंगी। वैसे तो बहुत पहले से मेरे दिल में उसकी फीलिंग्स जाग रही थी, पर कल के बाद मुझे पता नहीं क्यों उससे बहुत ज्यादा प्यार हो गया है और मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने दिल की बात जंकुक को जल्द से जल्द बता देनी चाहिए। तो मैं आज ही जंकुक को अपने दिल की बात बता दूंगी। फिर टार अच्छे से रेडी होती है और स्टेयर्स से नीचे उतरती है। जंकुक डाइनिंग टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था और अचानक से उसकी नजर टार पे पड़ी और बस उसकी नजर वहाँ पे टिकी ही रह गई। आवाज़ दे जब तुझे दे, यकीन खुद पे हो, तन्हा हो जब हम। आवाज़ दे जब तुझे दे। क्या हो जंकुक, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुम मुझे पहली बार देख रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और ब्रेकफास्ट कर लो। ओके, मैं ब्रेकफास्ट तो कर लूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज तुम अपने हाथों से मुझे खिलाओ। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट अभी मैं बहुत ज्यादा ठीक हूँ। जंकुक, मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तार, बोलो तुम्हें क्या बात करनी है? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जंकुक, मैंने सब देख लिया, वो तुम्हारी पुरानी तस्वीर, तुम्हारे मॉम डैड की फोटोज और वो तुम्हारा डायरी में लिखा हुआ तुम्हारा दर्द भी। पर डैड, तुमने ये सब क्यों किया? और तुम्हें ये सब कहाँ से मिल गया? जंकुक प्लीज, तुम ज्यादा गुस्सा मत करो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे पता है तुम बुरे नहीं हो, बल्कि तुम्हें हालातों ने बुरा बना दिया है। तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम एक क्यूट से प्यारे से जंकुक हो, अपने मॉम डैड का बहुत अच्छा बेटा। मुझे पता है जंकुक, तुमने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत तकलीफें सही है, बहुत परेशानियों का सामना करा है, बल्कि इस दुनिया वालों ने तुम्हें इतना बुरा बना दिया है। पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे पता ही नहीं चला कब तुमने मुझे डरा कर खुद से प्यार करने पर मजबूर कर लिया, और अब ऐसा हो गया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा, और मैं तुम्हारे बिना अब एक दिन भी नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं रह सकती। वी, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? मैं एक माफिया हूँ, तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकती हो? मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं और मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है जंकुक, और मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे खुद से दूर करोगे, मुझसे फिर से खुद से जुदा कर दोगे? हाँ वी, क्योंकि मेरी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जब ऐसी बात थी तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए, क्यों मुझे ऐसे कैद किया? क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ अपना जिद समझता था, मुझे ऐसा लगता था मैं तुम्हें कैद करके रखूंगा क्योंकि तुम्हें सोने की चिड़िया हो। लेकिन क्या जंकुक, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है ना, और अब तुम मेरे बिना नहीं जी पाओगे? नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कोई तुमसे प्यार नहीं करता। तुम झूठ बोल रहे हो जंकुक, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम बोलो या ना बोलो, तुम्हारी आंखें साफ साफ कहती है नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। अच्छा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? ठीक है, तुमने तो बहुत सारे लोगों को मारा होगा ना, तो ये बंदूक उठाओ और मुझे मार डालो। ये अगर तुम मुझे नहीं मार पा रहे हो तो मैं खुद मर जाऊंगी। उसके बाद 20 गन को उठाती है और अपने फॉरहेड पे रख लेती है। वी, तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज उस गन को
नीचे रखो। नहीं, मैं इस गन को नीचे नहीं रखूंगी। जंकुक, तुम मानते हो या नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? वरना मैं कसम से कह रही हूँ, मैं इस बंदूक को चला दूंगी। वी, हाँ हाँ, ये सच है। सच है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ वी। तुम एक अच्छी लड़की को डिजर्व करती हो। मैं तो एक माफिया हूँ। मैंने कितनों का खून किया है, कितनों का जान लिया है। ठीक है, तुमने कितनों का जान लिया है, क्योंकि लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना। मैंने तो तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं किया, तो तुम मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ जंकुक, बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनते ही जंकुक वी को जोर से खींचता है और उसे जोर से गले से लगा लेता है। हाँ वी, ये सच है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं किसी से इतना प्यार करूंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी अंधेरी जिंदगी में तुम इतनी बड़ी रोशनी बनकर आओगी। काश मैंने ये पहले कह दिया होता। मैं हमेशा से तुम्हारा था। मेरे अंदर जो दरिंदा था वो तुमने मार दिया है। मैं हमेशा डरता था कि कहीं मैं तुम्हें बर्बाद न कर दूं, और इसीलिए मैं अपने प्यार को हमेशा छुपा के रखता था। पर तुमने मेरी आंखें खोल दी था। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और जब हम दोनों साथ हैं तुम लोगों को दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। हाँ जंकुक, तुम सही बोल रहे हो। मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारा ताकत बनना चाहती हूँ, और हमेशा तुम मुझे अपना ताकत बनाना, ना कि कमजोरी। ये बोलकर टा जंकुक को जोर से हक कर लेती है। थैंक यू टा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ। आई लव यू टा, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू जंकुक, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। वी और जंकुक बस एक दूसरे में खोए हुए थे कि उसके मैंशन में अचानक से एक बड़ा ब्लास्ट होता है। जंकुक, ये क्या है? ये कैसी आवाज है? वी, ऐसा लगता है कि दुश्मनों ने हमारे मैंशन पे हमला कर दिया है। वी, तुम यहाँ से चली जाओ। जंकुक, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? नहीं जंकुक, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हम जिएंगे साथ और मरेंगे भी साथ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। वी, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम मेरी बहुत बड़ी कमजोरी हो। वो जानता है कि अगर तुम्हें एक खरोच भी आया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, और इसीलिए शायद वो तुम्हें टारगेट करना चाहता है। वी, प्लीज मेरी बात को समझो। तुम यहाँ से चली जाओ। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। नहीं जंकुक, अब ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। पूरे मैंशन में आग पूरी तरीके से फैल चुकी होती है, और वी और जंकुक उस आग में फंसे होते हैं। जैसे तैसे वी और जंकुक उस मैंशन से बाहर निकल आते हैं, लेकिन सामने उन्हें एक सबसे बड़ा दुश्मन का सामना करना पड़ता है। तो मिस्टर जंकुक, देखा तुमने अपनी सारी ख्वाबों की दुनिया को जलते हुए? कैसा लगा तुम्हें ये नजारा देखकर? ओह, तो इसके पीछे तुम्हारा हाथ था। तुम्हारे जैसे कुत्तों को ना हमेशा पीठ पीछे ही वार करना आता है, कभी सामने से तो वार करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। तुम्हें तो पता है ना जंकुक, मुझे गेम खेलना आता है, और वो गेम आगे से हो या पीछे से हो क्या फर्क पड़ता है? तुम हार रहे हो, बस यही काफी है। मिस्टर लियोन, तुम भूल रहे हो मैं जंकुक हूँ, और हारना मेरी फितरत में नहीं। मैंने सुना है जैसे जादूगर की जान उसके तोते में होती है, तुम्हारी जान इस लड़की में। क्यों ना मैं तुम्हारी इस जान को ही मार दूं, ताकि तुम अपने आप ही मर जाओ। लियोन, तुम वी को छूने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। ओहो मिस्टर जंकुक, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अभी तुम सारी तरफ से दुश्मनों से घिरे हो, फिर भी अकड़ तुम में बाकी अभी भी है। हाँ, क्योंकि झुंड में कुत्ते होते हैं और शेर हमेशा अकेला ही होता है, और मैं अकेला ही तुम लोगों के लिए काफी हूँ। अपनी चालाकियों से सारे दुश्मनों को एक कमरे में फंसा लेता है और गैस पाइपलाइन को ब्लास्ट कर देता है। पूरा मैंशन एक धमाके के साथ उड़ जाता है, और इस तरह जेके ने अपने सारे दुश्मनों को एक ही बार में खत्म कर दिया था। फिर अचानक से पीछे से आती है एक आवाज, टाई, टाई तुम कैसी हो बेटा? टाई पीछे मुड़कर देखती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वहाँ टाई के डैड होते हैं। टाई
दौड़कर जाती है, अपने डैड के गले लग जाती है। डैड, डैड आप आ गए डैड। मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया डैड। आई मिस यू सो मच डैड। बहुत ज्यादा मिस किया मैंने आप लोगों को। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन ये जॉन को पता नहीं कि तुम्हें कहाँ रखा था। मैंने बहुत कोशिश की, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। पर भगवान का शुक्र है, अब तुम मेरे पास हो। टाय, बेटा अब जल्दी से यहाँ से चलो, वरना ये जेकी फिर से कुछ गलत कर देगा। पर डैड, डैड मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। टाय, तुम ये क्या कह रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? हाँ डैड, मेरा दिमाग ठीक है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जंकुक से प्यार करती हूँ। मैं जंकुक से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ ही अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। टाय, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम सोच भी सकते हो कि तुम क्या बोल रही हो? वो एक माफिया है, दरिंदा है वो। उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। नहीं डैड, वो गलत जरूर है, वो गलत जरूर था, पर दुनिया वालों ने उसे ऐसा बनने पर मजबूर किया है। वो भी एक इंसान है, उसके अंदर भी दिल है और वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसके बाद टाय अपने डैड को जंकुक के पास्ट के बारे में बता देती है कि किस तरीके से दुश्मनों ने धोखे से उसके माँ बाप को मार दिया और उसके सारे घर को जला दिया, और वो दर-दर की ठोकरें खाता फिरता था और इसलिए उसने बुराई का रास्ता चुना था। वी की बात सुनकर वी के डैड थोड़ा रिलैक्स होते हैं। वी, लेकिन जो भी बात हो बेटा, इसके साथ रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। ये हमेशा अपनी मौत के साथ खेलता रहता है और मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बेटी को मौत के हवाले कर दूं। टाय और उसके डैड के बीच की बात सुनकर जंकुक आगे आता है। अंकल, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मानता हूँ कि मैं एक दरिंदा हूँ, लेकिन इस दरिंदे को इंसान आपकी बेटी ने बनाया है। मुझे प्यार करना आपकी बेटी ने सिखाया है। प्लीज प्लीज अंकल, अपनी बेटी को मुझसे अलग मत कीजिए। मैं फिर से नहीं मरना चाहता हूँ। ठीक है, अगर सच में तुम मेरी बेटी से इतना प्यार करते हो और तुम उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो, तो मेरी एक शर्त है। हाँ अंकल, मैं आपकी सारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी वी को मुझसे जुदा मत कीजिए, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। आप बताइए आपकी क्या शर्त है? मैं आपकी सारी शर्त मान लूंगा। ठीक है, अगर तुम मेरी बेटी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो तो तुम्हें अपने इस माफिया वर्ल्ड को छोड़ना होगा। हमेशा हमेशा के लिए इससे दूरी बनाना होगा और तुम्हें एक आम लोगों की जैसी जिंदगी जीना होगा। डैड, आप ये क्या बोल रहे हो? जंकुक ऐसा कैसे कर सकता है? ठीक है अंकल, मैं आपकी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वी है, ना कि ये दुनिया। ठीक है, मैंने अपने लिए जो भी बनाया है मैं सब कुछ मिटा दूंगा। मैं एक बार में सब कुछ छोड़ दूंगा। बस मेरी वी को मुझसे जुदा मत कीजिए। ठीक है, अगर तुम मेरी शर्त को मानते हो तो मैं भी तुम्हारी और वी की शादी के लिए तैयार हूँ। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। आपने मेरी फीलिंग को समझा। मुझे पता था आप मेरी फीलिंग को जरूर समझोगे। आप मेरे वर्ल्ड बेस्ट डैड हो। थैंक यू सो मच डैड। हाँ बेटा, तुम्हारी खुशी से ज्यादा आगे मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। जंकुक ने तुम्हें इतने दिनों तक प्रोटेक्ट किया, इसी हिसाब से पता चल जाता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। फाइनली डैड हमारी शादी के लिए मान गए। जंकुक, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। हाँ डैड, मैं भी आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसा लगता है भगवान ने मुझे सारी खुशियाँ दे दी है। खिलौने ले जानिया है बाबा तेरे महला विचों तेरी लाडो परदेसन होई है। बहुत खूबसूरत सा मॉर्निंग और टाय किचन में नाश्ता बना रही है। जेके ड्राइंग रूम में छुपकर किसी को ढूंढ रहा है। कहाँ गया मेरा छोटा सा शैतान? मम्मी ने बुलाया है नाश्ता के लिए।
डैडी नो, मैं नाश्ता नहीं करूँगा। नो नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, वरना तुम्हारी मम्मा तुम्हें भी मारेगी और मुझे भी। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी मम्मा से कितना ज्यादा डरता हूँ। पर पापा, आप मम्मा से क्यों डरते हो? आप तो इतने बड़े हो ना बेटा, क्योंकि तुम्हारी मम्मा मेरी बॉस है और उनका हुक्म मानना मेरा काम है। अगर मैं उनका हुक्म नहीं मानूंगा तो वो मुझे मारेगी और मुझे तुम्हारी मम्मा की मार से बहुत डर लगता है। अच्छा, अब तुम दोनों बाप बेटे का मस्ती हो गया हो तो आओ और ब्रेकफास्ट कर लो। डैडी जल्दी चलो, मम्मा ने हम दोनों को बुलाया है। अगर हम दोनों नहीं जाएंगे ना तो मम्मा हम दोनों को बहुत मारेगी, है ना? हाँ बेटा चलो चलो जल्दी चलते हैं। उसके बाद तीनों मिलकर खुशी खुशी ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आदमी, ये कहानी ऐसी थी जो शुरू तो डर से हुई है पर खत्म एक नए सवेरे पर हुई है। इस छोटे से फरिश्ते ने दोनों की जिंदगी को बहुत ज्यादा खूबसूरत बना दिया है, बिल्कुल जन्नत के जैसा। तो आदमी, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और प्लीज आदमी सपोर्ट करना। देख रही हो ना व्यूज सही नहीं जा रहे हैं। बाय बाय आदमी।